नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के एपिसोड नंबर 25 में। जय श्री राम। आज हम देखेंगे कि राम जी ने धनुष कैसे भंग किया। चलिए शुरू करते हैं। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, वह धनुष श्री राम को दिखाएं। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्प मालाओं से भूषित धनुष ले आओ। जिस पेटी में वह धनुष रखा गया था, उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, हे मिथिलाधीश्वर राजेंद्र, यह धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की उपस्थित है। अब आप जिसको चाहे उसे दिखाएं। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह धनुषों में श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ कमी है, इसका मतलब ये है कि जो उनकी ईगो है, अहंकार है, वो पूर्ण तरह से खत्म हो चुका है। धर्मात्मा विश्वामित्र राजा जनक ने इन वचनों को सुन राम से बोले, बस इस धनुष को देखा। विश्वामित्र जी का आदेश पा राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर और धनुष को देखकर बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाकर इस पर रोदा चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। राजा और मुनि विश्वामित्र जी के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच से पकड़कर उठा लिया। सहस्त्रों मनुष्यों ने के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास ही उस पर रोधा भी चढ़ा दिया। महायशस्वी एवं बलवान श्री राम ने चिला चढ़ाते के पश्चात जो ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तंभ हो गए। शायद उन्हें पता था कि ऐसे तो अगर ये टूटेगा तो इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न हो गई, तो वो हैरान नहीं हुए, बल्कि जो साधारण जन थे सब वो हैरान रह गए। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त वाक्पुत्र राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, मैंने दशरथ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम अद्भुत कल्पना और तर्क से परे है। मेरी पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुक्ल की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। हे ब्राह्मण, हे कौशिक, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर शुक्ला सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत बताकर यहाँ ले आए। अब जनक जी पूछ रहे हैं कि हमने तो श्री राम को सीता के लिए चुन लिया है, अब प्रॉपर जो विवाह संस्कार होगा उसके लिए हम दशरथ को बुलावा भेज देते हैं। विश्वामित्र जी के तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझा और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया और अयोध्या के लिए दूत चले गए। तो आज हमने देखा किस तरह से राजा जनक बहुत ही विनम्रता से सारा ये काम किया। लेकिन जो तुलसीदास जी की कथा है उसमें कुछ ये कथा थोड़ी सी भिन्न है कि तब उन्होंने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आ गए और श्री राम और परशुराम जी के बीच में बहुत कहा सुनी हुई और बाद में वो सुलझ गए। तो इस तरह से वाल्मीकि जी में कि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, आगे आएगा तो हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।